कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ न तो रास्ता दिखता है, न ही कोई सहारा महसूस होता है। इंसान कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जब सब कुछ बेकार चला जाता है तब वो थक जाता है। दिल कहता है अब क्या करूं, और दिमाग जवाब नहीं दे पाता। ऐसे में एक ही राह बचती है, भगवान पर छोड़ देना। लेकिन यह छोड़ना हार नहीं है, यह सरेंडर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, विश्वास की ताकत। जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता, तब वह जान पाता है कि असली ताकत किसके पास है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब ऊपर वाला एक खिड़की खोलता है, पर उस खिड़की तक पहुंचने के लिए आंखों में विश्वास होना चाहिए और दिल में धैर्य। रामायण में जब माता सीता का अपहरण हुआ, तो राम ने भी पहले तो व्याकुलता जताई, परंतु जब उन्होंने देखा कि सब रास्ते बंद हैं, तो उन्होंने प्रभु शिव की प्रार्थना की। कहने को तो भगवान राम स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी ये दर्शाया कि जब हमारे हाथ में कुछ न हो, तो ईश्वर की शरण ही सर्वोत्तम उपाय है। जीवन में ऐसा समय बहुतों के साथ आता है। कोई नौकरी खो देता है, कोई अपनों को खो देता है, कोई अपना सपना टूटता देखता है। उस समय यह सोचना अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, एकदम स्वाभाविक है। पर उस क्षण में अगर मन यह समझ पाए कि जो मेरे हाथ में नहीं, वह किसी और के हाथ में है, और वह कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान है, तो सब कुछ बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे कोई न कोई वजह होती है। कभी वह हमें मजबूत बनाने आती है, कभी हमें विनम्र बनाने, तो कभी हमें ये सिखाने कि हम अकेले कुछ नहीं हैं। जो कुछ है उसी की कृपा से है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, तब श्री कृष्ण ने उसे यही तो समझाया था, तू कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूँ, तू केवल निमित्त बन। और यही तो जीवन का सार है। जब हम अपने अहम को छोड़ देते हैं और कह देते हैं, हे प्रभु, अब सब कुछ आपको सौंपता हूँ, तब सच्चा चमत्कार होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही अपने जीवन के चालक हैं, हम ही योजना बनाते हैं, हम ही निर्णय लेते हैं और हम ही परिणाम लाते हैं। परंतु जैसे ही कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जैसे कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाए, कोई व्यावसायिक योजना विफल हो जाए या कोई बीमारी अचानक जीवन को झकझोर दे, तब हमें एहसास होता है कि नियंत्रण का भ्रम केवल हमारे मन का जाल था। इस संसार में कोई भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, और जो यह स्वीकार कर लेता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो ही असल में उस स्थिति में आता है जहां परमात्मा अपना कार्य शुरू करता है। इंसान जितना ज्यादा कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक वह टूटता है। लेकिन जैसे ही वह सब कुछ छोड़ देता है और कहता है, हे भगवान, अब यह जीवन आपकी मर्जी से चलेगा, तभी एक अद्भुत ऊर्जा प्रवेश करती है। भगवान पर छोड़ना कोई कायरता नहीं है, यह तो बहादुरी की सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि यह वह पल होता है जब हम अपना अहंकार, अपनी योजना, अपने दुख और अपने डर ऑल सरेंडर कर देते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम खाली हो जाते हैं, और तभी तो ईश्वर हमें भरते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। घर में कलह, काम में हानि और स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। उसने लाख कोशिशें की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। एक रात वह टूट गया। रोते रोते उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगले दिन से जीवन में छोटे छोटे चमत्कार शुरू हो गए। जैसे हर अंधकार के बाद सुबह आती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि चमत्कार बड़ी बातों में होता है, लेकिन असल में चमत्कार तब होता है जब हम भीतर से बदलते हैं, जब हम भरोसा करते हैं उस अदृश्य शक्ति पर जो हमारी हर सांस, हर कदम, हर परिस्थिति को नियंत्रित करती है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं,
हम डरते हैं कि कहीं सब खत्म न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम छोड़ते हैं तभी कुछ नया आरंभ होता है। जैसे वृक्ष अपने पुराने पत्ते गिराता है तभी वह नए फूलों के लिए तैयार होता है। वैसे ही जब हम अपनी चिंता, अपनी थकान, अपने असफल प्रयासों को छोड़ देते हैं तभी हम भीतर से मुक्त होते हैं। भरोसा वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जब आप कहते हो, प्रभु मैं अब और नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, वही पल होता है जब आपकी आत्मा शांति का अनुभव करती है। और यही शांति, यही समर्पण जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान पर छोड़ना सिर्फ तब करना चाहिए जब सारे रास्ते बंद हो जाए, वे दरअसल भगवान की महिमा को नहीं समझते। भगवान पर छोड़ना कोई अंतिम उपाय नहीं, बल्कि प्रथम चरण होना चाहिए। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो, कोई बड़ा कदम उठाना हो या कोई कठिनाई सामने हो, तब सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि जब हम शुरुआत से ही उन्हें साथ लेकर चलते हैं तो रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल निश्चित होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया, फिर भी विफल हो गए। दरअसल जीवन में केवल प्रयास ही सब कुछ नहीं होता। प्रयास के साथ दृष्टि और दिशा का होना भी आवश्यक है, और यही दिशा हमें भगवान से मिलती है। जब हम कह देते हैं, हे प्रभु मुझे नहीं पता क्या सही है, बस आप मुझे रास्ता दिखाइए, तो वही क्षण होता है जब हम भ्रम से मुक्त होते हैं और परम सत्य से जुड़ जाते हैं। एक छोटी बच्ची अंधेरे में डर रही थी। उसके पिता ने कहा, डर मत, मैं यही हूँ। बच्ची ने कुछ पल को आंखें बंद की और फिर सो गई। उसे यकीन था कि उसका पिता उसके पास है। जरा सोचिए, क्या हमें इतना भी भरोसा नहीं अपने परमपिता पर, जो हर जगह है, जो हर क्षण हमारे साथ है? लेकिन होता उल्टा है। हम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ परिस्थितियों को देख रहे होते हैं, ईश्वर को नहीं। हम परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं समझते। हम चमत्कार चाहते हैं पर विश्वास नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े, पर हम तब ही उन्हें पुकारते हैं जब कुछ हाथ से निकल जाता है। अगर हम पहले ही उन्हें सौंप दें तो शायद हाथ से कुछ निकले ही नहीं। कभी कभी भगवान हमें खाली इसलिए करते हैं ताकि हम भर सकें। वो हमारे जीवन से चीजें इसलिए निकालते हैं ताकि हम उनकी ओर लौट सकें। क्योंकि जब तक हाथ में सब कुछ होता है तब तक हम सोचते हैं, मैं कर लूंगा, और जब कुछ नहीं बचता तब हम कहते हैं, प्रभु आप ही करिए, और वही क्षण सबसे पवित्र होता है। कभी जीवन में ऐसा लगने लगे कि अब कोई उपाय नहीं, तब यह जान लेना कि अब भगवान की बारी है। जब तुम थक चुके हो, जब तुम्हारे पास शब्द नहीं बचे, जब आंसू ही उत्तर बन जाए, तब समझना कि अब वह मौन बोलेगा जो सृष्टि का रचयिता है। तब उस पर छोड़ दो और देखो कैसे वह सब कुछ नया रचता है। हम अक्सर इस दुनिया की नजरों से खुद को आंकते हैं। दूसरों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की उम्मीदें, इन सब से घिरकर हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का असली संचालक कोई और है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन जीवन बार बार यह सिखाता है कि नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जब यह भ्रम टूटता है तब भीतर से आवाज आती है, अब बस ईश्वर ही सहारा है। जब इंसान हार मान लेता है तब उसका अंत नहीं होता, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत होती है, क्योंकि वहीं से भगवान अपना कार्य शुरू करते हैं। जब तक हम खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं, और जब हम झुक जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब वो उठाते हैं। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं
जब तक हमारा अहंकार पूरी तरह समाप्त न हो जाए, क्योंकि उनका साथ तभी मिलता है जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं। सोचिए, एक कटोरी में पहले से कुछ भरा हो तो उसमें अमृत कैसे डाला जा सकता है। जीवन की कटोरी जब तक इच्छाओं, अपेक्षाओं और नियंत्रण की जिद से भरी होती है, तब तक उसमें ईश्वर की कृपा कैसे समाएगी। लेकिन जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि अब कुछ हमारे हाथ में नहीं, तब वह करुणा और अनंत प्रेम से हमें भरते हैं। भगवान पर छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास न करें। इसका अर्थ है प्रयास करो, पर परिणाम का भार मत उठाओ। यह समझो कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारी भूमिका है, लेकिन अंतिम निर्णय उसी का है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तुम नाव खेओ, लेकिन दिशा की जिम्मेदारी प्रभु को दो। जब हम यह कहना सीख जाए, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि क्या सही है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तब जीवन का तनाव समाप्त हो जाता है। जो होना है वह तो होगा ही, लेकिन अब हम उसे लड़ते हुए नहीं, स्वीकार करते हुए देखेंगे। और यही स्वीकारना, यही समर्पण वह सीढ़ी है जो हमें चिंता से शांति, पीड़ा से विश्वास और हार से विजय की ओर ले जाती है। यदि आपके पास अब कुछ नहीं बचा तो घबराइए नहीं। यही तो वह समय है जब प्रभु आपको अपने पास बुलाते हैं। आप खाली नहीं हुए, आप तैयार हुए हैं। आप टूटी हुई नहीं हैं, आप नम्र हुए हैं। और यही विनम्रता, यही समर्पण ईश्वर का द्वार खोलता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है, अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं और भविष्य एक डरावनी पहेली बन जाता है। उस समय कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक आंतरिक सहारा चाहिए होता है। और वह सहारा तब मिलता है जब हम पूरी सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा चुपचाप भगवान की ओर मुड़ती है। किसी पेड़ की डाली अगर जोर से हिल रही हो तो उसे पकड़े रहना कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें और जड़ को थाम ले तो हम टिक जाते हैं। जीवन की डाली हर रोज हिलती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, लेकिन जड़ कौन है? भगवान। और जब हम उन्हें थाम लेते हैं तो फिर चाहे आंधी आए या तूफान, कुछ नहीं बिगड़ता। कई बार यह लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। हम रोते हैं, पुकारते हैं और कोई जवाब नहीं आता, लेकिन यह चुप्पी भी उत्तर है। कभी कभी भगवान तब तक चुप रहते हैं जब तक हम भीतर से पूरी तरह शांत न हो जाए। जब तक हम अपनी बात कह रहे होते हैं तब तक हम सुन नहीं सकते, और जब हम मौन होते हैं तभी उनकी बात सुनाई देती है। प्रभु की योजना हमारे सोच से बहुत विशाल होती है। हम जो चाहते हैं वह सीमित होता है, लेकिन जो वह देना चाहते हैं वह असीम है। इसलिए जब वह हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो वह हमें निराश नहीं करते, वह हमें तैयार कर रहे होते हैं कुछ बड़ा देने के लिए। पर यह तैयारी अक्सर अकेलेपन, असफलताओं और टूटे सपनों के रास्ते से होकर गुजरती है। और इस सफर में अगर हम पकड़ बनाकर बैठे रहें कि मुझे तो यही चाहिए, तो हम उस असीम अनुदान को खो सकते हैं जो हमें वास्तव में मिलना था। भगवान पर छोड़ देना मतलब है कि जो मेरा नहीं था वह चला गया, ठीक है। जो मेरे पास नहीं है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरे साथ है वह भगवान है और वही काफी है। यह भाव जब हृदय में उतरता है तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिरता आ जाती है। फिर चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे अवसर खो जाए, चाहे स्वप्न टूट जाए, भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक है, क्योंकि अब यह ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका हर प्रयास, हर योजना और हर संघर्ष केवल एक सीमा तक ही कारगर है,
उस दिन से उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि वही दिन होता है जब वह भीतर से स्वीकार करता है कि अब आगे की राह किसी और के सहारे ही तय होगी, और वह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं वह परमात्मा है जो हर दिशा, हर गति और हर परिणाम का निर्माता है। यह सत्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना कठिन है। हम पूरे जीवन यही मानते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही करना है। मेहनत करो, सोचो, दौड़ो, जीतो, और जब कुछ नहीं मिलता तब हार मानकर कहते हैं अब भगवान ही कुछ करे। लेकिन अगर शुरुआत से ही यह मान लिया जाए कि जो कुछ होगा उसमें भगवान का हाथ होगा, तो क्या जीवन का भार हल्का नहीं हो जाएगा? जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब कर्म बोझ नहीं रहते, तब वे सेवा बन जाते हैं। तब परिश्रम तनाव नहीं देता, बल्कि शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह हमारा कर्तव्य है, पर उसका फल क्या होगा यह भगवान के हाथ में है। और यही भावना सबसे बड़ा मानसिक आराम देती है। सोचिए, एक नाविक समुद्र में नाव चलाता है। वह अपने अनुभव और कौशल से दिशा तय करता है, लेकिन वह समुद्र की लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे पता होता है कि लहरें कभी भी बदल सकती हैं। और जब वह यह मान लेता है कि समुद्र का स्वामी कोई और है, तो वह डगमगाता नहीं, डूबता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कोई है जो इन लहरों को भी देख रहा है। वैसे ही हम भी जीवन की लहरों से घिरे हैं, और जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि मेरा प्रयास सच्चा होना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता मुझे नहीं करनी। यह विश्वास धीरे धीरे भीतर से गहराता है। जब आप बार बार देखेंगे कि कुछ ऐसा हुआ जिसे आप रोक नहीं पाए, लेकिन बाद में वही चीज आपके लिए वरदान बन गई, तब यह भरोसा और मजबूत होता है। जब आप अनुभव करेंगे कि जो आपने मांगा वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वह उससे कहीं बेहतर था, तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, शुक्र है मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। और तब जीवन का हर मोड़, हर रुकावट, हर परिवर्तन एक नई समझ के साथ स्वीकार होता है। तब मन में डर नहीं रहता, बल्कि एक स्थायी विश्वास रहता है कि कोई है जो मुझसे भी ज्यादा जानता है, और वही मेरा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसके जीवन की डोर किसी और के हाथ में है, तब उसके मन से भ्रम, अहंकार और डर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर वह यह सोचकर नहीं चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचकर चलता है कि ईश्वर मुझसे क्या करवा रहे हैं। यही सोच जीवन को एक नई दिशा देती है, क्योंकि जब हम स्वयं को एक माध्यम मान लेते हैं, तब भीतर की सारी उलझने सुलझने लगती हैं। हम दिन रात चिंताओं में घिरे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और ये सारे प्रश्न केवल तब उठते हैं जब हम सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखना चाहते हैं। पर जब हम कह देते हैं, प्रभु अब यह सब आपके हाथ है, तो वही प्रश्न, वही डर धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आकर सब कुछ भूल जाता है, बस वैसा ही अनुभव होता है जब हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। पर यह समर्पण भी आसान नहीं। यह तब आता है जब जीवन बार बार हमें थकाता है, गिराता है, और हमें अपने बल की सीमाओं का बोध कराता है। जैसे जैसे हम समझने लगते हैं कि हर चीज हमारे बस की नहीं है, वैसे वैसे हम उस शक्ति की ओर मुड़ने लगते हैं जो हर चीज की नियंता है। और जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं, तभी भरने की शुरुआत होती है। यह एक सुंदर विरोधाभास है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी सब कुछ मिलने लगता है। कभी कभी भगवान हमें सब कुछ लेकर भी दिखाते हैं कि उसमें कोई स्थायित्व नहीं। फिर धीरे धीरे सब छीन लेते हैं ताकि हमें दिखा सके
कि जिन चीजों को हम अपनी ताकत समझते थे वे असल में भ्रम थी। और जब वह सब भ्रम टूटते हैं तब बचता है केवल वह जो सच्चा है, जो अटल है, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। कई बार हम यह सवाल करते हैं, अगर भगवान हमारे साथ हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यही प्रश्न उलट देना चाहिए, अगर भगवान हमारे साथ नहीं होते तो हम इससे कैसे निकल पाते? जो भी कठिनाई आई वह आपकी आत्मा को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि आपके साथ भगवान की कृपा थी। आप आज भी खड़े हैं, आप आज भी सांस ले रहे हैं, आप आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यह सब उसी की कृपा से है। भगवान पर छोड़ना केवल शब्द नहीं, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह तब होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी योजना ये सब सीमित है, लेकिन जिस पर मैंने भरोसा किया है वह असीम है। और जब यह भरोसा दृढ़ हो जाता है तब जीवन हर मोड़ पर सरल हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब वह उन चीजों को पकड़ कर बैठा रहता है जो उसके बस में नहीं है। हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, दूसरों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, बीते हुए कल को सुधारना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। यही बेचैनी धीरे धीरे हताशा बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अब यह मेरे हाथ में नहीं है, और यह भावना पूरी सच्चाई के साथ आती है, वहीं से भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। यह शांति कोई बाहर से नहीं लाता, यह भीतर से फूटती है। उस क्षण जब हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, जब हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उस परम सत्ता को सौंप देते हैं। और वह क्षण तब आता है जब हम हर ओर से थक कर बैठ जाते हैं, जब हम यह कहने लगते हैं कि अब मैं नहीं लड़ सकता, अब तू ही कुछ कर। भगवान पर छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हो गए, इसका अर्थ है कि हम अब वास्तविकता को स्वीकार कर चुके हैं। हम यह मान चुके हैं कि हमारी सीमाएं हैं, और उन्हीं सीमाओं से आगे भगवान का क्षेत्र आरंभ होता है। वह वहीं से शुरू होता है जहां हमारी क्षमता समाप्त होती है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा रास्ता भटक जाता है और रोने लगता है, तो वही क्षण होता है जब कोई उसे पकड़कर सही राह पर ले जाता है। वैसे ही जब हम जीवन की भटकनों में उलझकर थक जाते हैं और कह उठते हैं, हे प्रभु अब तू ही मार्ग दिखा, तब वह चुपचाप हमारे हाथ थाम लेता है। वह कभी जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे, स्नेह से, करुणा से हमारे भीतर उतरता है। और जब वह भीतर उतर जाता है तब जीवन के सबसे कठिन प्रश्न भी सरल लगने लगते हैं। तब हम परिस्थिति से नहीं लड़ते, हम उसे समझते हैं। हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम परिणाम के पीछे नहीं दौड़ते, हम प्रयास में लीन हो जाते हैं। और यही जीवन की उच्च अवस्था है, जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की लालसा नहीं रखते। जब हम जीते हैं लेकिन किसी चीज को पकड़कर नहीं, बल्कि सब कुछ प्रभु को सौंपकर। भगवान पर छोड़ देना कोई पल भर की बात नहीं, यह हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव में अभ्यास है। यह हर बार तब होता है जब मन विचलित हो और आप अपने भीतर से कहें, मैं जानता हूँ यह तू ही है जो सब संभालेगा। और जब यह अभ्यास गहरा हो जाता है तो फिर जीवन चाहे जैसा हो, दिल भीतर से शांत रहता है, क्योंकि अब वह जानता है मैं नहीं, अब वह देख रहा है, वही कर रहा है। हर बार जब जीवन हमें अंधेरे में धकेलता है तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भीतर कहीं से एक धीमी सी आवाज उठती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। और यह वही आवाज है जिसे हम तब तक सुन नहीं पाते जब तक हम अपने मन के शोर को शांत नहीं कर देते। जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ने का निर्णय लेते हैं
तो यह निर्णय केवल एक भावना नहीं होता, यह एक आत्मिक अनुभव होता है। यह वह पल होता है जब हम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हैं। न कोई आकांक्षा, न कोई डर, न कोई शिकायत, बस एक मौन स्वीकार, प्रभु जो तेरी इच्छा। और इसी स्वीकार से एक नया जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जो बाहरी दुनिया की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में रचा जाता है। अब हर दिन एक नया समर्पण है। हर सुबह जागकर यही भावना आती है, जो आज होगा वह तेरी मर्जी से होगा। मैं केवल एक माध्यम हूँ। और यही भाव आपको किसी भी तूफान से अडिग बनाए रखता है। लोग सोचते हैं कि भगवान पर छोड़ देना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यह सबसे बड़ी जीत होती है अपने अहंकार पर, अपने भ्रम पर, अपने डर पर। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम बांधते नहीं, हम बहने लगते हैं। और जब जीवन की धारा में हम भगवान की दिशा में बहने लगते हैं, तो हर ठोकर, हर चोट, हर गिरावट भी एक यात्रा का हिस्सा बन जाती है। वह यात्रा जो हमें अंततः प्रभु तक पहुंचाती है। ध्यान से देखिए, प्रकृति में हर चीज अपने आप हो रही है। सूर्य उग रहा है, वर्षा हो रही है, फूल खिल रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। सब कुछ अपने समय पर, अपनी जगह पर हो रहा है। क्या हमने कभी सोचा कि यह सब कौन कर रहा है? जिस शक्ति ने इस पूरी सृष्टि को इस तरह संतुलन में रखा है, क्या वह हमारे जीवन को संभाल नहीं सकती? हम हर चीज खुद करने की जिद में लगे रहते हैं और इसी जिद में हम थकते हैं, टूटते हैं और फिर एक दिन कहते हैं, अब प्रभु मैं थक गया हूँ। और वह मुस्कुराकर कहता है, अब तू तैयार है, अब मैं संभाल लूंगा। उस क्षण से जब आप सच में उसे सौंप देते हैं, आप अनुभव करते हैं कि जीवन आपके लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से चल रहा है। तब आप केवल कर्म नहीं करते, आप सेवा करते हैं। तब आप केवल जीते नहीं, आप एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि अब यह जीवन मेरी नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। और यह शांति तभी आती है जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि भगवान की योजना हमारी समझ से परे है और वह जो भी करते हैं वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। यह समझ जीवन को एक नई दृष्टि देती है। जब हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों को भगवान की इच्छा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे लिए बाधा नहीं बनती। हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना किसी तनाव के स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों का सामना करता है, वैसे ही हम जीवन की लहरों का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि समुद्र का स्वामी वही है जो इन लहरों को नियंत्रित करता है। हम कभी नहीं भूलते कि अंततः हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह प्रभु की दिशा है। जीवन में कठिनाई तब आती है जब हम यह सोचते हैं कि हम स्वयं ही सब कुछ संभाल सकते हैं। जब हम अपनी शक्ति और बुद्धि पर ही निर्भर होते हैं, तो यह गलतफहमी पैदा होती है कि हम हर चीज को काबू में कर सकते हैं। लेकिन असल में हमारी शक्ति सीमित होती है। हमारे द्वारा किए गए प्रयास हमेशा किसी न किसी कारण से अप्रत्याशित होते हैं। और यही वह समय होता है जब हमें यह समझ आता है कि भगवान पर विश्वास और समर्पण से ही हमारा वास्तविक मार्गदर्शन होता है। ईश्वर पर छोड़ देना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक गहरी आस्था और विश्वास का परिणाम है। जब आप यह मानते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक उच्च उद्देश्य के तहत हो रहा है, तब आप सभी परिस्थितियों को न केवल सहन करते हैं, बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं।
यह उन बाधाओं को पार करने का एक तरीका बन जाता है जो पहले हमें असंभव लगती थी, क्योंकि अब हम यह समझते हैं कि हमारे प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे साथ जो परम शक्ति है, वही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। भगवान पर छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने कर्मों को छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों का पूरा ध्यान और ईमानदारी से पालन करें, लेकिन हमें यह एहसास हो कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं से अलग हो सकते हैं, और जब वह परिणाम हमारी सोच से भिन्न आता है, तब हमें उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। हम यह समझते हैं कि परिणाम हमारे सबसे अच्छे भले के लिए है, और हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ने हमारे लिए जो तय किया है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह विश्वास हमें जीवन की सभी मुश्किलों से पार पाने की ताकत देता है। चाहे हमें दर्द हो, दुख हो या कोई बड़ा नुकसान हो, अगर हम इस विश्वास को अपने भीतर मजबूत कर ले कि जो होगा वह मेरे लिए सही होगा, तो हम बिना किसी चिंता के जीवन के प्रत्येक पल को जी सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ हम भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं, जहां हर कदम पर शांति और संतुष्टि मिलती है। जब हमें पूरी तरह से यह विश्वास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे साथ कोई है जो हमारी मदद कर रहा है, तो हर कठिनाई हमें डराती नहीं, बल्कि हमें एक नई शक्ति का एहसास कराती है। और फिर हमें यह समझ में आता है कि भगवान पर छोड़ने का असल अर्थ है आत्मविश्वास से भरा जीवन जीना, जहां हम खुद को खोकर भगवान में पाते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर परिस्थिति में एक गहरी सीख छिपी होती है। यह सीख हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की क्षमता देती है, और यही बदलती हुई सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है। भगवान पर छोड़ने का अर्थ केवल आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि यह एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का तरीका है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर ईश्वर की कृपा पर भरोसा करता है कि समय आने पर फसल होगी, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का बीजारोपण करना होता है। हम पूरी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यह समझना होता है कि जो परिणाम होगा वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होगा। इस समझ के साथ हम हर कार्य को बिना किसी आशा और डर के करते हैं। हमारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होता है, जबकि परिणाम को हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जब हम हर काम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि तनाव और चिंता का बोझ हम पर नहीं, बल्कि उस पर डाल दिया गया है जो सृष्टि का नियंता है। यह सच्चा शांति का अनुभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस हाथ में यह सृष्टि है, उसी हाथ में हमारा जीवन भी है। और जब यह समझ गहरे से हमारे भीतर बैठ जाती है, तो हमारी आत्मा में एक शांति और संतोष का समावेश होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में आए हर संकट को हम एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि संकट हमें सिर्फ परीक्षाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानने का भी एक अवसर देता है। और जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यह आत्मविश्वास हमें हमारे उद्देश्यों के प्रति पूरी निष्ठा से काम करने की ताकत देता है, जबकि हम यह जानते हैं कि परिणाम भगवान के हाथ में है। प्रभु पर छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बीच संतुलन स्थापित कर पाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को लेकर अनावश्यक तनाव नहीं लेते, तो हमारी आत्मा और मन की स्थिति शांत रहती है, और यही शांति हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। हम दूसरों के फैसलों और उनके जीवन के परिणामों से अपनी तुलना नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी का जीवन अलग है और हर किसी का कर्मफल भी अलग होता है। इस तरह हम खुद को और दूसरों को बिना किसी न्याय या दोषारोपण के स्वीकार करते हैं। इस प्रकार
भगवान पर छोड़ने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अपने कार्यों से मुंह मोड़ ले या निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को ईमानदारी से पूरा करें और फिर अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर दें, यह विश्वास करते हुए कि जो होगा वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होगा। यह विश्वास हमें जीवन के हर संघर्ष में साहस और स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारे साथ वही शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि के साथ है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी समस्याओं और संघर्षों के पीछे भगवान की योजना है, तो हर कठिनाई, हर नुकसान, हर संघर्ष को हम एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। और यही वह शक्ति है जो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारने देती। हम जानते हैं कि कठिनाई के बाद सुकून और खुशी का समय आएगा। यह विश्वास और धैर्य हमें हर कठिनाई के पार ले जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि दुख भी, क्योंकि जीवन की गति निरंतर बदलती रहती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि जीवन की यात्रा में भगवान हमारे साथ हैं, तो हम हर अनुभव को एक उपहार के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर दुख और सुख में एक संदेश छिपा हुआ है और इसे समझने के लिए हमें अपनी नजरें बदलनी होती हैं। भगवान पर छोड़ने का अर्थ केवल अपने कार्यों को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और सोच को भी ईश्वर के अधीन करना होता है। यह समझ हमें अपने भीतर के अहंकार से मुक्त करती है और हमें जीवन को एक साधारण, सरल दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है। हम जब भगवान पर छोड़ते हैं, तो हमारे मन में यह समझ विकसित होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए सही है, क्योंकि जो होता है वह किसी कारणवश ही होता है। जीवन में हम जो भी अनुभव करते हैं वे केवल हमारी आत्मा के विकास के लिए होते हैं। यही कारण है कि हमें किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई कठिनाई आती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें और मजबूत बनाने के लिए है, और यदि कोई सुख आता है तो हमें इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए नम्रता और आभार के साथ स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान पर छोड़ने का एक गहरा अर्थ यह है कि हम अपने हर पल में संतुलन बनाए रखते हैं। हम न तो किसी परिणाम के लिए हताश होते हैं, न ही किसी स्थिति से डरते हैं। हम केवल अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं और फिर परिणामों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। यही शांति का रास्ता है, यही सच्चे संतोष का मार्ग है। अब हम अपने जीवन के किसी भी क्षण को न तो खोने का डर महसूस करते हैं, न ही कुछ हासिल करने की कोई आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होगा और वही हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान पर विश्वास और समर्पण से भरा यह जीवन हमें भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना देता है। हम अब दुनिया के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हो हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वही शक्ति है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। यही विश्वास हमें हर डर से मुक्त कर देता है और हमें आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह समझ जीवन को बिल्कुल नया दृष्टिकोण देती है। अब हम जो कुछ भी करते हैं उसे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक योगदान के रूप में देखते हैं। हम खुद को उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा मानते हैं जो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इस तरह जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को हम एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, जो हमें और अधिक समझ और ज्ञान प्रदान करता है। यह स्थिति हमें सच्चे शांति और संतोष के साथ जीने की क्षमता देती है। इस विश्वास के साथ हम न केवल अपने भीतर शांति पाते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी वह शांति फैलाते हैं। जब हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति और विश्वास होता है तो वह बाहर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। हम किसी भी स्थिति में घबराते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है।
इसी भावना के साथ हम हर दिन अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, जबकि परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं। यह समर्पण हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को एक उपहार के रूप में जीने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अब हमें किसी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि अंततः हर चीज प्रभु के हाथ में है। हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं और प्रभु की योजना पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही है जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि का मार्ग। जब हम जीवन के हर पहलू को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारी सोच और हमारी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। हम अब न केवल घटनाओं को देखकर, बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्यों को भी समझने की कोशिश करते हैं। यह समझ हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक ठहराव और स्थिरता प्रदान करती है। हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए हो रहा है। इस प्रकार भगवान पर छोड़ने का अर्थ सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आस्था और विश्वास का परिणाम है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम अपने दुखों, संघर्षों और चुनौतियों को भगवान के निर्देशित मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर कठिनाई का हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, जो हमें किसी नए ज्ञान या समझ तक पहुंचाता है। भगवान पर छोड़ने का दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हम अब यह महसूस करते हैं कि अगर हम कुछ चाहते हैं, तो वह केवल तभी संभव है जब भगवान की इच्छा होगी। हम अब जीवन के परिणामों को लेकर कोई भी पूर्वानुमान नहीं करते। हम जो भी करते हैं वह पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन हम यह जानने लगते हैं कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान के हाथों में सौंपते हैं, तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। अब हमें किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन की हर एक घटना का एक उद्देश्य है। हम जितना अधिक इस विश्वास में रहकर जीते हैं, उतना अधिक हमारे भीतर शांति का संचार होता है। हमें लगता है कि अब हम जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह सुख हो या दुख, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होता है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार जब हम भगवान पर छोड़ते हैं, तो हम अपने मन की चुप्पी और शांति को महसूस करते हैं। हम अब उस तरह से नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे। हमारे विचार अब भगवान की मर्जी के अनुसार होते हैं। हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जिसमें हर कदम पर हमें सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। हम केवल इस बात को समझते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे जीवन के उद्देश्य को साकार करने के लिए है। इसी समझ के साथ हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, और हमें लगता है कि यह चुनौती हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जब हम इस जीवन को ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। हमें कोई भी असफलता निराश नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि असफलता भी हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब हम प्रभु पर छोड़ देते हैं, तो हम स्वयं को भगवान की योजना का हिस्सा मानते हैं। हमें यह एहसास होता है कि अगर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो यह हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भगवान का एक हिस्सा है जो हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया है। यह अनुभव हमें आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है, और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह एक दिव्य मार्गदर्शन से भरा हुआ है। अंततः भगवान पर छोड़ने का असली अर्थ यह है कि हम अपने हर कदम में पूरी तरह से प्रभु के साथ होते हैं। हम अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण रखते हुए
परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं। और यही वह स्थिति है जहां जीवन में एक स्थिर शांति का आगमन होता है, जब हम यह जानते हैं कि हर घटना और हर परिस्थिति हमारे सर्वोत्तम भले के लिए हो रही है। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब हम डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन हाथों में समस्त सृष्टि है, वही हमारे जीवन को भी सही दिशा में ले जाएगा। इस विश्वास के साथ हम अपने दिनचर्या के हर कार्य को सहजता और शांति के साथ करते हैं, बिना किसी दबाव या तनाव के। भगवान पर छोड़ने का मतलब यह भी है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में एक बदलाव लाते हैं। पहले हम अपने जीवन की घटनाओं को सिर्फ व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन अब हम यह समझने लगते हैं कि हर घटना का एक बड़ा उद्देश्य होता है। जीवन की हर परिस्थिति को अब हम केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक और अवसर के रूप में देखते हैं। यह सबक हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हमारे भीतर यह समझ पैदा होती है कि भगवान के हाथ में समर्पण करने से हम केवल अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को भी बनाए रखते हैं। अब हम हर परिस्थिति को जैसे है वैसा स्वीकार करते हैं। जब हम परिणामों को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं करते, तो हम उन परिणामों को बिना किसी भय के स्वीकार कर पाते हैं। इस समझ के साथ हम भगवान की योजना में विश्वास करते हुए जीवन के हर अनुभव को एक उपहार मानने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और यही सीख हमारे जीवन को अधिक समृद्ध और संतुलित बनाती है। अब हम जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का अवसर देती है। भगवान पर छोड़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अब अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को छोड़ देते हैं। जब हम किसी विशेष परिणाम के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति रखते हैं, तो हम अपने मन को तनाव और चिंता से भर लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और अपनी इच्छाओं को उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखते हैं। हम अब परिणामों को लेकर अपनी उम्मीदों को कम करते हैं और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में हम यह भी सीखते हैं कि जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है। जब हम अपने जीवन को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगते हैं। अब हम अपने कार्यों में न केवल ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, बल्कि हम यह भी समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक दिव्य उद्देश्य के तहत हो रहा है। भगवान पर छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने प्रयासों को बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन परिणामों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। हम अब यह समझने लगते हैं कि हम जो भी करते हैं, वह केवल एक हिस्सा है और असली परिणाम प्रभु के हाथों में होता है। इस समझ से हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं, लेकिन बिना किसी चिंता के, यह जानते हुए कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। इस विश्वास के साथ हम जीवन के हर अनुभव को एक अद्भुत यात्रा के रूप में देखते हैं। हम अब हर मोड़ पर खुश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह यात्रा हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ तक पहुंचाने वाली है। और इस रास्ते पर हमें जो भी चुनौतियां मिलती हैं, वह हमें और अधिक परिपक्व और जागरूक बनाती है। इस प्रकार भगवान पर छोड़ने का अर्थ केवल आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आस्था और विश्वास का परिणाम है। जब हम पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को एक दिव्य योजना के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अब किसी भी परिस्थिति को लेकर असमंजस या भय महसूस नहीं करते,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ वही शक्ति है जो समस्त सृष्टि के साथ है। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत बदलाव आता है। हम अब अपने भीतर के डर और असुरक्षा को महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी आत्मा के सर्वोत्तम भले के लिए है। इस समझ के साथ हम अपने हर कदम को शांति और संतोष के साथ उठाते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी निर्णय या घटना हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन परिणामों को भगवान पर छोड़ने से हमारे मन को गहरी शांति मिलती है। भगवान पर छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अब अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ने लगते हैं। पहले जब हमें कोई कठिनाई आती थी तो हम केवल उसे अपने दृष्टिकोण से समझते थे और परेशान हो जाते थे, लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे भले के लिए है। इस तरह हम हर परेशानी को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं जो हमें अधिक मजबूत और परिपक्व बना सकती है। हमें यह एहसास होता है कि हमारे सामने आने वाली हर चुनौती एक सिखाने वाली घटना होती है, और जब हम इसे सही दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा के स्तर पर अधिक विकसित होते हैं। भगवान पर छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएं या अपने कर्मों को न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण रखते हुए परिणामों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। हम अब यह समझने लगते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल अपने कार्यों को निष्कलंक तरीके से करना है और परिणाम किसी भी रूप में भगवान की इच्छा के अनुसार आएंगे। जब हम इस समझ के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से संतुलित तरीके से करते हैं और बिना किसी चिंता या तनाव के रहते हैं। यह समर्पण और विश्वास हमें जीवन के हर क्षण में एक गहरी शांति का अनुभव कराता है। हम अब किसी भी परिस्थिति को लेकर घबराते नहीं, क्योंकि हमें यह पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें ईश्वर के मार्गदर्शन से मिल रहा है। इस समझ के साथ हम हर स्थिति में स्थिर रहते हैं और बिना किसी उलझन के अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक संतुष्टि भी उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हम अपनी इच्छाओं, आशाओं और भविष्य के बारे में किसी भी तरह की चिंता को छोड़ देते हैं। हमें अब यह नहीं लगता कि हम अपने जीवन की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि भगवान की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है और जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारी आत्मा के उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। यही कारण है कि हम हर स्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ रहते हैं और हर परिणाम को भगवान की इच्छा मानते हैं। भगवान पर छोड़ने का यह अर्थ भी है कि हम अब अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। पहले जब हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते थे तो हम केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के आधार पर सोचते थे, लेकिन अब जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम यह समझते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा के साथ एकता है। हमें अब अपने जीवन को और अधिक सरल और विनम्र तरीके से जीने का मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल एक उपकरण हैं और वास्तविक शक्ति और शक्ति का स्रोत भगवान ही है। यह समझ हमारे जीवन में एक गहरी संतुलन और शांति की भावना को जन्म देती है। हम अब अपने कार्यों को किसी भी तरह के परिणाम के बारे में चिंता किए बिना करते हैं। हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। यह समर्पण और विश्वास हमारे मन को स्थिर और शांत बनाए रखता है और हम जीवन की हर घटना को एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। यह विश्वास हमें जीवन के हर कदम पर शांति और संतुलन की ओर ले जाता है।
जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम केवल अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं और हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं। यह जीवन की सच्ची शांति और संतोष का रास्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए हो रहा है। जब हम भगवान पर छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो हमारी आंतरिक यात्रा और भी गहरी और अद्वितीय बन जाती है। हम अब अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक आशीर्वाद के रूप में मानने लगते हैं, चाहे वह क्षण सुखद हो या दुखद। यह समझ हमें सिखाती है कि हर स्थिति और हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ संदेश होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम उनके साथ मिलकर जीवन की हर मुश्किल को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। भगवान पर छोड़ने का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं और संघर्षों को भगवान के ऊपर छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने भीतर एक गहरी आत्मविश्वास और आस्था संवर्धक परिवर्तन लाते हैं। हम अब अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित करते हैं, जबकि परिणामों के बारे में कोई भी चिंता छोड़ देते हैं। यह मानसिकता हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने की क्षमता देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए है। यह समर्पण हमें आत्मविश्लेषण और आत्मसमझ की ओर भी ले जाता है। जब हम जीवन के हर पहलू को भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम अपने आंतरिक सत्य को पहचानने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर कठिनाई, संघर्ष या परिस्थिति का एक गहरा उद्देश्य है जो हमें हमारी आत्मा के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह आंतरिक ज्ञान हमें शांति प्रदान करता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। भगवान पर छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अब अपने अहंकार को त्यागने की प्रक्रिया में होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम अपने मैं के अहंकार से ऊपर उठने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम केवल एक भाग हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी आत्मा के सर्वोत्तम भले के लिए हो रहा है। यह अहंकार की भावना को त्याग कर हम एक गहरी विनम्रता और शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। समर्पण और विश्वास की यह स्थिति हमें एक स्थिरता और संतुलन देती है। अब हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हर कदम पर हमारे साथ हैं। जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें कोई भी भय नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान पर छोड़ने का यह भी अर्थ है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखते हैं, लेकिन परिणामों को छोड़ देते हैं। हम अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, न कि इसके परिणाम क्या होंगे। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम हर कार्य को निष्कलंक और ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी भय या संकोच के। और यही स्थिति हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि यह यात्रा कभी सीधी नहीं होती, लेकिन हर मोड़ पर हमें एक नया पाठ और एक नई सीख मिलती है। भगवान पर छोड़ने का मतलब यह है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। यह हमारी आत्मा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझ हमें एक स्थायी आंतरिक शांति का एहसास कराती है। अब हम जीवन की हर चुनौती को केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक नई दिशा की ओर एक कदम मानते हैं। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम अपने मन को शांति और संतुलन से भरने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हो रहा है
वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है। जब हम भगवान पर विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं तो हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें एक गहरी शिक्षा देती है। भगवान पर छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखते हुए परिणामों को भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। हम अब अपनी कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मानते हैं और उन्हें एक नई दिशा में बढ़ने का अवसर समझते हैं। भगवान पर छोड़ने का प्रभाव केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति देते हैं, तो हमारा शरीर भी उस शांति को महसूस करता है। हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों को एक सहजता के साथ स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह समर्पण हमें एक गहरी आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। अब हम हर मुश्किल को अपने आंतरिक विश्वास और शक्ति से पार कर सकते हैं। जब हमें किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हम अपने भीतर भगवान का आशीर्वाद महसूस करते हैं और यह हमें उस समस्या से जूझने का साहस देता है। इस आंतरिक शक्ति को महसूस करने से हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब अपने भीतर की शक्ति और भगवान पर भरोसा है। भगवान पर छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अब अपने अहंकार और आत्ममुग्धता से ऊपर उठते हैं। जब हम भगवान के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हम अपने मैं और हम के भेद को छोड़ देते हैं और यह समझने लगते हैं कि हम केवल एक साधारण इंसान हैं, जो भगवान की योजना का हिस्सा है। यह विचार हमें विनम्र और शांतिपूर्ण बनाता है, क्योंकि हम अब यह जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह भगवान के आशीर्वाद से है। समर्पण और विश्वास हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। हम अब अपनी समस्याओं और संघर्षों को केवल मुश्किलें नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम भगवान पर छोड़ते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि जीवन की प्रत्येक चुनौती हमें एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह समझ हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य को पहचानने में भी मदद करती है। हमारी दृष्टि अब और भी स्पष्ट हो जाती है। हम अब जीवन के प्रति अधिक सचेत, अधिक जागरूक होते हैं और हर परिस्थिति में भगवान के मार्गदर्शन को महसूस करते हैं। हम जीवन को केवल एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के हिस्से के रूप में समझने लगते हैं। भगवान पर छोड़ने का यह अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में आस्था और विश्वास के साथ बने रहते हैं और हर अनुभव को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। अब हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज का एक उद्देश्य है और भगवान की योजना हमारे भले के लिए है। यह विश्वास हमारे जीवन को अधिक स्थिर और संतुलित बनाता है। हम अब हर काम को प्रेम और समर्पण से करते हैं और परिणामों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। भगवान पर छोड़ने का एक और प्रभाव यह होता है कि हम अपने आंतरिक विकास की दिशा में तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को भगवान के हाथों में सौंपते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष को महसूस करने लगते हैं। अब हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह आंतरिक शांति हमें बाहरी दुनिया से प्रभावित होने से बचाती है। अब हम दुनिया की व्यस्तता, समस्याओं और संघर्षों से अधिक प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे भले के लिए है। हम अब जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं,
जिसमें हमें अपनी आत्मा के उद्देश्य की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। जब हम भगवान पर अपने जीवन को छोड़ देते हैं तो एक गहरी आंतरिक समझ विकसित होती है कि हम केवल एक साधारण साधक हैं और भगवान की योजना में एक छोटे से भागीदार। यह समझ हमें हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सच्चा ज्ञान देती है। हम अब यह समझने लगते हैं कि हमारी शक्तियाँ सीमित हो सकती हैं, लेकिन भगवान की शक्ति अनंत है। यही कारण है कि हम अपनी सारी चिंताओं और उम्मीदों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि वह हमारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाएं। हम अब जीवन की कठिनाइयों को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि भगवान द्वारा दिए गए अवसर के रूप में देखते हैं। यह हमारी आत्मा के विकास के लिए है और हमें इसे स्वीकार करने का अवसर मिला है। हम अपने भीतर के भय और संकोच को छोड़कर भगवान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का साहस प्राप्त करते हैं। जब हम यह समझते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने से हमें सच्ची शांति और संतोष मिल सकता है, तो हम अपने जीवन में हर परिवर्तन को खुले दिल से अपनाते हैं। भगवान पर छोड़ने का एक और लाभ यह है कि हम अपने जीवन को अब अधिक सरल और सच्चे तरीके से जीने लगते हैं। पहले हम अपने जीवन की कई चीजों को लेकर चिंतित रहते थे, चाहे वह हमारे करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत सफलता से जुड़ी हो। लेकिन जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। हम अब हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली योजना के रूप में देखते हैं। यह स्थिति हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में एक स्थिरता देती है। हम अब खुद को ज्यादा तनाव और चिंता से मुक्त पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें हमारी यात्रा के हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। इस विश्वास के साथ हम हर दिन को एक आशीर्वाद के रूप में जीते हैं और हमें लगता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी मानसिकता बदलने लगती है। पहले जो चीजें हमें परेशान करती थी, अब हमें उन पर कोई विशेष चिंता नहीं होती। हम जीवन को एक उपहार के रूप में देखते हैं और हर दिन को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इस समझ के साथ हम अपने कामों को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, बिना किसी भी बाहरी दबाव या तनाव के। हम यह जानते हैं कि हमारी सफलता या असफलता केवल हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भगवान की योजना पर भी निर्भर करती है। भगवान पर छोड़ने से हमारी आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। हम अब किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम अधिक साहस और विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारी सफलता भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगी। यह समर्पण हमें और अधिक विनम्र और उदार बनाता है। हम अब अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भगवान के हाथों में सौंपते हैं और अपने जीवन को एक साधारण लेकिन सार्थक तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। हम अब अपनी आकांक्षाओं को पूरी तरह से छोड़ने की बजाय उन्हें भगवान की योजना में समर्पित कर देते हैं, ताकि हम अपनी यात्रा में जो कुछ भी पा सकें वह हमारे लिए सर्वोत्तम हो। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में असफलता या सफलता से अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मा की यात्रा है और भगवान का मार्गदर्शन हमें उस यात्रा में सही दिशा देता है। हम अब परिणामों को लेकर चिंतित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है। इस समर्पण के साथ हम अपनी भावनाओं और मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। हम अब अपनी परेशानी और संघर्षों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, जो हमें और अधिक परिपक्व बनाते हैं। हम अपने जीवन के हर क्षण को एक आशीर्वाद मानते हैं और जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं।
जब हम भगवान पर विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारा मन अब उन चीजों से चिपका नहीं रहता जिनका कोई स्थायित्व नहीं होता। हम अब चीजों को स्थिरता और शांति से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें भगवान की इच्छा से मिला है। हम अब भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते, क्योंकि हम यह मानते हैं कि भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग का निर्धारण कर चुके हैं। हम अपने वर्तमान में रहते हैं और हर स्थिति को स्वीकारते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारे भले के लिए है। यह समर्पण हमें बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने से बचाता है। पहले हम अपने आसपास की स्थितियों और लोगों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित होते थे, लेकिन अब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम भीतर से शांत और स्थिर रहते हैं। हमें अब किसी बाहरी परिस्थिति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। हम अब जीवन की हर स्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानते हैं और इसलिए किसी भी स्थिति में हम सहज रहते हैं। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हमारा ध्यान और ऊर्जा अब केवल अपने कार्यों पर होती है, न कि परिणामों पर। हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते हैं, क्योंकि अब हमें यह समझ में आता है कि सफलता या असफलता केवल हमारी मेहनत और भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और परिणामों के लिए किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करते। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि हमें केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आवश्यकता है और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। हमें अब जीवन की किसी भी कठिनाई को असंतुलित होकर नहीं देखना पड़ता, बल्कि हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान पर छोड़ने से हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए एक नई दिशा का संकेत है। चाहे वह हमारी कठिनाइयां हो या हमारी खुशियां, हमें इसे भगवान की योजना का हिस्सा मानना होता है और इसके माध्यम से हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या और मुश्किल अब हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें आत्मा के स्तर पर परिपक्व बनाने के लिए है। हमें अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यह आंतरिक विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत और साहस देता है और हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं। हम अब अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जिसमें हमें हर क्षण में भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम अब यह समझने लगे हैं कि भगवान के हाथों में हमारे जीवन की हर चीज सुरक्षित है और यही विश्वास हमें संतुलित और शांति से भरता है। यह यात्रा हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है, जहां हम अपने भले के लिए भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करने के बाद हर स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह समर्पण हमें अपने भीतर की गहरी शक्ति और आंतरिक शांति को महसूस करने का अवसर देता है। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम जीवन के हर अनुभव को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अब चीजों को अपनी इच्छाओं और उम्मीदों से नहीं, बल्कि भगवान की योजना से देखते हैं। यही वह अवस्था है जब हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में संतुलन और शांति महसूस करते हैं। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं और उसके परिणामों को भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो हम उस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हम न केवल अपने भौतिक संसार के संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंच जाती है।
हम अब यह समझने लगते हैं कि जीवन के हर क्षण का महत्व है और भगवान हमें हर परिस्थिति में अपनी योजना के अनुसार मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस समर्पण में एक गहरी आंतरिक समझ है कि हम जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान का उपहार है। हम अब हर स्थिति को केवल एक अध्याय के रूप में देखते हैं जो हमारी आत्मा के विकास में योगदान करता है। यह समर्पण हमें अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने में मदद करता है। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे भीतर आत्मबल और विश्वास उत्पन्न होता है कि हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को भगवान पर छोड़ते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि हमें केवल अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा से काम करना है और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। परिणाम चाहे जैसा भी हो, हम उसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। इस समझ के साथ हमें जीवन की कोई भी कठिनाई डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह समर्पण हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न करता है। हम अब बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमारे भीतर एक स्थिर और शांत स्थिति होती है। हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल भगवान के मार्गदर्शन के साथ होता है और हम जानते हैं कि हर कार्य हमें भगवान के उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, लेकिन परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं करते। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन की किसी भी घटना को केवल एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। चाहे वह सफलता हो या असफलता, हर अनुभव हमें अपने भीतर के गहरे सत्य को समझने का अवसर देता है। हम अब हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और इसे हमारे आत्मिक विकास के लिए एक कदम मानते हैं। इस समर्पण से हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हर कदम पर हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। हमें अब जीवन के किसी भी पहलू से डर नहीं लगता, क्योंकि हम यह मानते हैं कि भगवान की योजना में हमें केवल भला ही मिलेगा। जब हम भगवान पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को बिना किसी मानसिक दबाव के जीने लगते हैं। हम अब अपने कार्यों में केवल एक साधक की तरह काम करते हैं, जो भगवान के मार्गदर्शन में जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखता है। इस समर्पण के साथ हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं और हमें जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। सच्चे समर्पण में भगवान पर विश्वास करना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए हो रहा है। यही विश्वास हमें हर दिन एक नई ऊर्जा और शांति के साथ जीने का साहस देता है। जब हम भगवान पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन साधारण लेकिन सुंदर बन जाता है। हम अब जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जहां हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। हम अब कोई भी स्थिति या परिस्थिति को केवल भगवान की इच्छा का हिस्सा मानते हैं और इस विश्वास के साथ हम जीवन की हर चुनौती को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करते हैं। यह समर्पण हमारी आत्मा के भीतर गहरे शांति और संतुलन का निर्माण करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक प्रेम, शांति और सामंजस्य से जीने लगते हैं। जब हम भगवान पर अपने जीवन को छोड़ते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर के तनाव और चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। हम अब अपने जीवन को एक आशीर्वाद मानते हैं जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान पर छोड़ने का मतलब केवल हाथों में कुछ नहीं होने का एहसास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को स्वीकार करना है। यही सच्चा समर्पण है
और यही हमें जीवन की गहरी आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति कराता है। आपने इस यात्रा को अंत तक पढ़ा और समझा, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान पर विश्वास और समर्पण से हम जीवन के हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। इस यात्रा में हर कदम भगवान के आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो और आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन लाने में मददगार साबित हुआ हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऐसी और प्रेरणादायक बातें और कृष्ण की उपदेशों से भरपूर वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। आपका दिन शुभ और समर्पित हो। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।